तो चलिए आज हम उस महागाथा के पन्ने पलटते हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन कहानी का रुख एक ऐसे अनसुने अध्याय की तरफ मोड़ते हैं जहां हर कदम पर एक नया राज, एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत भक्ति या प्रार्थना से नहीं होती, बल्कि एक सीधे सीधे इनकार से होती है। एक ऐसा इनकार जो सबको चौंका देता है और एक बहुत ही खतरनाक सफर की नींव रखता है। गंगा नदी का किनारा है। राम, सीता और लक्ष्मण को एक मल्लाह रोकता है। नाम है केवट, और उसका डर इतना अजीब है कि वो किसी पहेली से कम नहीं लगता। तो केवट अपनी बात रखता है। वो कहता है, मैंने आपके पैरों के जादू के बारे में सुना है कि कैसे आपके छूने से एक पत्थर खूबसूरत स्त्री बन गया। अब उसकी दुविधा समझिए। वो कहता है, मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी एक स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, वो ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक गरीब मल्लाह का अंधविश्वास है और उनका सब्र अब जवाब दे रहा है। अब लक्ष्मण के नजरिए से देखें तो ये डर बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या केवट इतना भोला था, या फिर ये डर सिर्फ एक बहाना था जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी चाल छिपी हुई थी? सच तो ये है कि केवट कोई साधारण मल्लाह नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार था। ये मामला किसी जादू के डर का था ही नहीं, ये तो एक भक्त की चालाकी थी, जो हमेशा के लिए एक ऐसा दिव्य सौदा पक्का कर लेना चाहता था जो उसे मोक्ष दिला दे। असल में केवट की ये अजीब सी मांग एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। हर कदम बहुत ध्यान से उठाया गया था और मकसद सिर्फ एक था, खुद भगवान राम से एक वादा हासिल करना। और देखिए, यहां उसका असली मकसद साफ हो जाता है। वो एक छोटी सी नदी पार कराने के बदले जिंदगी और मौत के उस विशाल सागर को पार करने का सौदा कर रहा है, यानी अपनी मुक्ति का रास्ता पक्का कर रहा है। तो चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जहां ऊपर से शांत दिखने वाली यह नदी अपने अंदर छिपे गहरे और खतरनाक राज खोलने वाली है। सौदा हो जाता है और वो शांत पानी पर निकल पड़ते हैं, लेकिन ये शांति एक धोखा है जो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। बिल्कुल अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं और शांत नदी में उफान आ जाता है। नाव बुरी तरह डगमगाने लगती है। ऐसा लगता है मानो नदी खुद उनकी दुश्मन बन गई हो। अब केवट का डर असली लगता है। उसकी आवाज कांपने लगती है और वो कहता है, प्रभु, इसी जगह पर अक्सर नावें डूब जाती हैं। वो बताता है कि यहाँ पानी की गहराइयों में कोई पुराना राज, कोई बुरी शक्ति छिपी है। जैसे ही लक्ष्मण अपनी तलवार निकालते हैं, हवा में एक सवाल तैरने लगता है। क्या ये सिर्फ एक मामूली तूफान है, या फिर उनकी मौजूदगी से कोई सदियों पुरानी सोई हुई शक्ति जाग गई है? लेकिन तभी राम बहुत शांति से अपना हाथ पानी पर रखते हैं और बस एक ही पल में उफनती हुई नदी एकदम शांत हो जाती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। ये उनकी दिव्य शक्ति का सबूत था। नदी का खतरा तो टल गया और वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब खतरा एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है। ऋषि उन्हें कोई दिलासा नहीं देते, बल्कि वो एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो बहुत ही भयानक है। वो बताते हैं कि दक्षिण की दिशा से एक काली परछाई, एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। ये वनवास को यात्रा नहीं, बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी है। और आश्रम से निकलते वक्त वो उन्हें एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर देती है, एक ऐसे धोखे की तरफ इशारा करती है जो आगे कहीं उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो आश्रम की सुरक्षा को पीछे छोड़कर उस घने अंधेरे जंगल में कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। घने सन्नाटे को पत्तों की एक हल्की सी सरसराहट तोड़ती है, पर यह आवाज किसी जानवर की नहीं लगती, ये कुछ और है। वो समझ जाते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। और फिर असली खौफ सामने आता है। किसी शक्ल में नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच से गूंजती एक भयानक अनजानी हंसी की आवाज में। मल्लाह की पहेली सुलझ गई। नदी का गुस्सा भी शांत हो गया, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह आ चुके थे जहां खतरा और भी घना था। परछाइयों के पीछे से अब कौन उनका शिकार कर रहा था? ये एक नया सवाल था जिसका जवाब उस अंधेरे जंगल में कहीं छिपा था।